बिल्कुल सर, इंडिया ने कमाल कर दिया। इंडिया ने वो बदला लिया है कि पहले टेस्ट के अंदर साउथ अफ्रीका ने 3 दिन के अंदर इंडिया को शिकस्त दी थी और इंडिया ने अब बताया कि हम जो है आपको 2 दिन के अंदर शिकस्त दे देंगे। 2 दिन के अंदर इंडिया ने टेस्ट ख़त्म कर दिया और जिस तरह से कमाल की इंडिया ने यार देखो साउथ अफ्रीका के घर में जाके चुपेड़े मारना वो भी इंडिया ही कर सकता, दुनिया की कोई टीम नहीं कर सकता। यार इंडिया घर में क्या, इंडिया हर जगह पे ही शेर है। जो सा मर्जी मुल्क ले लो, जो सी मर्जी ग्राउंड ले लो, पिच ले लो, इंडिया आपको जीतता नजर आएगा। क्यों? इंडिया बब्बर शेर है, सीधी सी बात है। और जो विकेट है ना, विकेट जो बड़ी बात कर रहे थे सारे लोग, आज की विकेट बड़ी टफ है इंडिया की। बिल्कुल, तो इंडिया की बॉलिंग ने भी कमाल दिखाया, ऊपर से बैटिंग ने भी पूरा साथ दिया अपने बॉलर्स। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट, कितनी हार्ड पिच पे इंडिया मैच ले गया, क्या कहेंगे इस बारे में? यार देखो, आपको पता ही है इंडिया जब खेलता है ना तो यार वाकई वक्त डालता है। जो आज मुझे कैप्टेंसी नजर आई ना रोहित शर्मा की, मतलब है कि पहला टेस्ट तो वो जैसे कैसे हार गए थे, बट दूसरे टेस्ट में यानी कि देखो यार, टेस्ट के अंदर पहले साउथ अफ्रीका को आउट किया 55 के ऊपर, उसके बाद फिर आज देखो ज़रा 176 के ऊपर सारी यानी कि टीम बुक कर दी साउथ अफ्रीका की। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ इंडिया कर सकता है। इंडिया के अलावा कोई बड़ी से बड़ी टीम नहीं कर सकती इस तरह का काम। और ये आज इंडिया ने यानी कि 76 रन का आई थिंक टारगेट जो 80 का टारगेट था, 70 बिल्कुल, तो इंडिया ने चेस करके बता दिया। मतलब क्या, इंडिया जब खेलता तो भाईजान वो सारी टीमों के ना टांगे कम बनाता है। और आज जो सिराज के बाद बुमराह ने कर दिया ना कमाल, बुमराह ने भी 6 रन मार दिया। पहली इनिंग में सिराज का सिक्सर, दूसरी इनिंग में बुमराह का सिक्सर, क्या कहेंगे इस बारे में? यार आपको पता ही है, जब बुमराह बॉल करता है तो पूरी की पूरी टीमों के प्लेयर डरते हैं उसके। वो जो स्टाइल है ना ये वाला, जैसे वो लेके आता है और ऐसे स्विंग होती है उस बुमराह की, ये बड़ी खतरनाक साबित होती है। और डरते हैं सारे बड़े से बड़े प्लेयर, यार ये हम बुमराह को खेलेंगे। और बुमराह को खेलते हुए यार देखो साउथ अफ्रीका के घर में जाके चुपेड़े मारना वो भी इंडिया ही कर सकता, दुनिया की कोई टीम नहीं कर सकती। घर में जाने की बात हुई है, देखे सीरीज कंप्लीट हो गई है, इंडिया की जो परफॉर्मेंस नजर आई है, आप कह सकते हैं इंडिया घर में शेर है। यार इंडिया घर में क्या, इंडिया हर जगह पे ही शेर है। जो सा मर्जी मुल्क ले लो, जो सी मर्जी ग्राउंड ले लो, पिच ले लो, इंडिया आपको जीतता नजर आएगा। क्यों? इंडिया बब्बर शेर है, सीधी सी बात है। और जो विकेट है ना, विकेट जो बड़ी बात कर रहे थे सारे लोग, आज की विकेट बड़ी टफ है इंडिया की। बिल्कुल, तो इंडिया की बॉलिंग ने भी कमाल दिखाया, ऊपर से बैटिंग ने भी पूरा साथ दिया अपने बॉलर्स का, मैच को जीतना। और ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ है कि इंडिया जाके साउथ अफ्रीका से पहला 28 साल में पहली दफा जीते हैं। यार माइंड ब्लोइंग, यार इंडिया ने 28 सालों के बाद ये मैच जीत के ना साउथ अफ्रीका की वो जो गुरूर था ना उनका, वो तोड़ दी। आज के इंडिया कभी जीतेगा नहीं। आज इंडिया ने बता दिया कि जहां मर्जी जिस मर्जी मौके के ऊपर हम लोग खड़े होंगे, हम लोग आपको मैच जीत के दिखाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट, 28 साल बाद उस पिच पे जाके इंडिया ने मैच अपने नाम कर लिया, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सर, इंडिया ने कमाल कर दिया। इंडिया ने वो बदला लिया है कि पहले टेस्ट के अंदर साउथ अफ्रीका ने 3 दिन के अंदर इंडिया को शिकस्त दी थी और इंडिया ने अब बताया कि हम जो है आपको 2 दिन के अंदर शिकस्त दे देंगे। 2 दिन के अंदर इंडिया ने टेस्ट ख़त्म कर दिया और जिस तरह से कमाल की इंडिया ने बॉलिंग की है, ये बॉलिंग की वजह से ही इंडिया ये मैच जीता है। जिस तरह से पहली इनिंग्स के अंदर उन्होंने 55 पर साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को आउट कर दिया और उसमें जिसके होम ग्राउंड में, जी उनके होम ग्राउंड के अंदर, और सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की, इससे पहले भी हमने देखा जब भी सिराज विकेटें लेते हैं तो फिर जो है दूसरी टीम बिल्कुल ही जो है फ्लॉप हो जाती है। कभी 50 पर आउट हो रही है। एशिया कप में हमने देखा था श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 50 पे आउट कर दिया था। वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी तरह 83 रन्स पर जो है साउथ अफ्रीका को आउट किया था। तो इस मैच के अंदर भी सिराज चले तो फिर इंडिया, आपने देखा किस तरह से इंडिया ने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी। और इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी इनिंग्स में बुमराह की भी तारीफ़ करनी होगी, जिस तरह से 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और साउथ अफ्रीका को जो है एक बड़ा स्कोर जो है टोटल सेट करने से रोका। और जिस तरह 173 पे मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गया। अगर 250-300 रन वो कर जाते तो फिर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि इंडिया भी जो है इतना ज़्यादा बैटिंग में नहीं परफॉर्म कर पाया पहली इनिंग्स के अंदर। बॉलिंग पिच थी जी, बॉलिंग पिच थी, तो इसी वजह से जो है बॉलर्स ने दोनों तरफ से डोमिनेट किया। इंडिया भी 153 पर 4 थे और डायरेक्ट फिर 6 जो खिलाड़ी बिल्कुल ही 0 पर आउट हो गए। तो ये बॉलिंग का ही मुकाबला था कि किसकी बॉलिंग जो है वो बेटर है। टफ कंडीशन में जाके जीत जाना, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के बारे में क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, दूसरे टेस्ट के अंदर रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव नज़र आई है। पहले एक टेस्ट के अंदर शायद वो उसी मेंटल स्टेट में थे जो वर्ल्ड कप का फाइनल की हार उनके माइंड में थी या जो भी था, तो उस वक्त वो इतने ज़्यादा अटैकिंग नहीं लग रहे थे। लेकिन दूसरे टेस्ट के अंदर हमने देखा जिस तरह से उन्होंने फील्ड प्लेसिंग की, अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट, और ख़ुद भी जो है वसीली पॉइंट पर खड़े हुए थे हेलमेट पहन कर, तो वहाँ पर भी 2 कैच पकड़े उन्होंने, तो बड़ी अटैकिंग फील्ड सेट किया। और उसके बाद जिस तरह से अपने बॉलर्स को उन्होंने यूज़ किया, आमतौर पर देखने को मिलता है कि एक फास्ट
बॉलर 4 से 5 ओवर का स्पेल करके उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, लेकिन उनको जैसे नज़र आया कि सिराज को पहले इनिंग्स के अंदर हेल्प मिल रही है और पहले 5 के अंदर वो 3 विकेटें ले चुके थे, तो उनका स्पेल उन्होंने लंबा किया, 9 ओवर्स तक उनको लेकर गए। तो उनकी कैप्टनसी की भी तारीफ़ करनी होगी, इसमें बहुत बड़ा रोल उनकी कैप्टनसी का ही है, जिसकी वजह से इंडिया जो है इतनी डोमिनेटिंग तरीके से जीता है। वालेकुम सलाम। साथ में कैसे मैं हैं? ठीक ठाक। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट जैसे इंडिया ने अपने नाम किया है, क्या कहेंगे इस बार? यार देखो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। पहली बात तो ये मतलब कि ये इंडियन बॉलर ने ठेका उठाया हुआ है कि भाईजान एक मैच में अगर मैं 5 आउट करूंगा तो अगले में दूसरा करेगा। इसी तरह इन्होंने टेस्ट मैच में भी किया। पहली इनिंग में उसने 6 आउट किया तो बुमराह ने कहा मैं पीछे क्यों रहूँ, बुमराह ने भी 6 आउट कर दिए। यार बेसिकली बुमराह का जो इम्पैक्ट है, जब से उसका कमबैक हुआ है तब से उस बंदे ने तबाही उतारी भी है। और उसके आने से जो टीम इंडिया की बॉलिंग में स्ट्रेंथ तो पहले भी थी, लेकिन उस हिसाब से उनका ड्यू बन नहीं पा रहा था। लेकिन अब जो बन गया ना, सिराज और बुमराह, उसके बाद शामी आ जाते, कमबैक हो जाता उनका। मतलब अभी तो इंजर्ड है ना, नहीं खेल रहे, अगर होते तो उन्होंने तीसरा बॉलर होना था इसके साथ। तो कमाल कर दिया उन्होंने, मतलब कि 2 दिन में टेस्ट मैच मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ख़त्म होते देखा। इतनी हार्ड पिच, कहा जा रहा था इंडिया को बड़ा टफ टाइम मिलेगा, साउथ अफ्रीका की होम ग्राउंड की वजह से एज मिल जाएगा उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें उस पिच पे भी यार शिकस्त दे देखो जाना। ना, वो पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस ज़रूर था, लेकिन उसका उन बॉलर्स ने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। उनको पता था कि मैंने किस तरह से इस मतलब कि उनके बॉलर्स को आइडिया था कि हमने किस तरह से इसका फ़ायदा उठाना है, और वो उन्होंने उठाया और वो हमें नज़र आया। दूसरी इनिंग में भी इंडिया के भी देख लो 3 आउट हो गए थे, लेकिन इंडियन बैट्समैन ने कहा अब ये तो इस काबिल तो हम हैं कि हम जो है स्कोर चेज कर सके। वो जा सकते थे, लेकिन पिच बहुत ही खतरनाक थी। और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। और मेरे ख्याल से धोनी के बाद रोहित शर्मा वाहिद कैप्टन है जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ की है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? 28 साल बाद उस पिच पे जाके उनकी कप्तानी में मैच जीता। यार कप्तानी उसकी, मैं वर्ल्ड कप से लेके एशिया कप से लेके उसकी कप्तानी के बारे में बात करता आ रहा हूँ। बड़ा ही आउटस्टैंडिंग कप्तान और बड़ा आउटस्टैंडिंग लीडर है। और जिस तरह से वो आगे परफॉर्म करता है, ऊपर से प्रेशर तोड़ता है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि टीम इंडिया को जो है किसी और कैप्टन की भी ज़रूरत है। उनके पास एक बेहतरीन लीडर मौजूद है इस टाइम।